हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आर्टिकल 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन आर्टिकल 5 पढ़ चुके हैं। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 6 का टाइटल कहता है राइट ऑफ दिस सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए, हमारा जो पार्टीशन है वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, इस टाइम के बाद इंडिया दो हिस्सों में टूट गया था। एक इंडिया खुद रह गया था और दूसरा देश जो बना था वो था पाकिस्तान। तो ये उन लोगों के बारे में बात कहता है, उन लोगों के सिटीजनशिप के बारे में बात कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे एंड देन वापस इंडिया आना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रोविज़न है वो कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडेड पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इफ, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया एंड वो वापस आना चाह रहा है इंडिया को, तो वो तभी सिटीजनशिप कहलाएगा, वो तभी सिटीजन होगा जब ये जो क्राइटेरिया है ना ए और बी, अगर ये दोनों फुलफिल करता है देन उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, तो ए क्या कहता है कि इफ़ ही और अदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। पहली चीज़ क्या कहता है कि या तो वो, ठीक है, या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों किधर, इंडिया में। पहली कंडीशन तो ये कहता है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है कि इसके साथ आपको चाहिए, मतलब ए तो होना ही चाहिए, उसके साथ जो 1 और 2 है, बी का 1 और 2 है वो होना चाहिए आपके पास, तब आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ये किनके लिए, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए बात कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, देन उनको वहाँ जम नहीं रहा था तो वापस इंडिया आना चाह रहे थे, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात कहता है कि इन केस वेयर सच पर्सन has migrated before the 19th day of 19 July, he has been ordinarily reside in the territory of India since the date was his migrated. अगर 19 जुलाई 1948 के पहले 19 जुलाई 1948 के पहले अगर के आ जाते हैं और अगर के वो या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए, तब तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कब आना है आपको, पहले 19 जुलाई 1948। अब 19 जुलाई 1948 इतना इम्पोर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि इस डेट को 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू हो गया था। परमिट सिस्टम लागू हो गया था। इस डेट के बाद आपको क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, उसके बाद ही आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को गवर्नमेंट क्या है इंट्रोड्यूस किया था परमिट सिस्टम फॉर माइग्रेशन। ठीक है ना, आफ्टर दिस डेट माइग्रेशन बिकम रेगुलेटेड नॉट ऑटोमेटिक। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, ए का जो सेकंड कंडीशन है वो कहता है कि इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड in that behalf by the government of Dominion of India on application made by him therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form of manner prescribed by the government। अब आपको क्या है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते तो आपको करना क्या होगा, आपको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके पास? जो भी ऑफिसर अपॉइंट किए गए होंगे सिटीजनशिप के लिए इंडिया के द्वारा। ठीक है, एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफिसर को देना होगा। और इसमें देखिए एक प्रोवाइडेड भी लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस 6 मंथ इमीडिएट प्रोसीडिंग। ठीक है, इंडिया में उसे क्या है कि 6 महीना रहने के बाद, अगर आप मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे, ठीक है, तो आपको क्या होगा मिनिमम 6 मंथ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन देने से पहले आपको इंडिया में रिसाइड करना रहेगा। ठीक है, 6 महीने रिसाइड कर लेंगे तब आप क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा कि आप 6 महीने के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हाँ भाई आप इंडिया में रहने के इच्छुक हैं, मतलब इंटेंशन है आपको इंडिया में रहने के लिए, बेवजह आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 6
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।